बात असूल की है मिस्टर वर्मा। आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी बैंक के साथ करोड़ों का डील कौन करता आया है? महेन मल्होत्रा। इस कंपनी के उतार चढ़ाव, इसमें कौन मदद करता है, कौन लड़ता आया है? महेन मल्होत्रा। अपने भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर कंपनी को इस पोजीशन तक लाने में कौन मदद करता आया है? महेन मल्होत्रा। अब आप लोग ही बताइए, मुझे चेयरमैन बनने का हक है या नहीं? मगर हक, अधिकार, कानूनी राइट जिसके हैं वो पीछे क्यों हटेगा, आगे आएगा। और इनका इशारा मिस्टर ऋषभ के राइट्स की तरफ है। मुझे ऋषभ के राइट से कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल इनकार नहीं। ऋषभ वर्सेस महेन। बिजनेस इंडस्ट्री में मल्होत्रा एम्पायर का धमाका। ऋषभ और महेन ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। क्या हो रहा है? वेरी बैड। जैसे किसी चीप फिल्म की पब्लिसिटी हो रही है। बाहर से हाउसफुल कबोर्ड, अंदर हॉल खाली। हाँ, क्योंकि अंदर वही घिसा पिटा तमाशा चल रहा है। ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। निशी, आग यूं नहीं लगती, कोई चिंगारी फेंकता है तो लगती है। ऐसे खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्टिव होना पड़ेगा। अरे क्या करना होगा, किस तरह की कोशिश करनी होगी मुझे? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अपनी डायरी में नोट कर लो जो मैं कहने जा रही हूँ। अगर चुनाव जरूरी हो गया तो स्वेतलाना का एक भी वोट तुम्हें नहीं मिलेगा। उनके सारे वोट्स महेन की तरफ चले जाएंगे। जानता हूं मैं, मगर इसमें हम कर क्या सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं उसे? स्वेतलाना के शेयर्स खरीद कर। वो ऑफर भी दे चुका हूं उसे। कौड़ियों के दाम, और वो भी जैसे खैरात में। हम उन्हें आज जो मार्केट में प्राइस है वो देंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा देंगे। ऋषभ, आज ये शेयर्स करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए। उन्हें किसी भी कीमत पर खरीद लो। एक बार स्वेतलाना के वोट हमारी तरफ आ जाए तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हमारी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है मेधा, मगर स्वेतलाना इतनी आसानी से मानेगी नहीं। मुश्किल से मानेगी, लेकिन जरूरत तुम्हारी है। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ भी करना पड़ेगा। तो क्या करूं? अरे क्या करूं मैं? उसके हाथ पांव जोड़ूं, माफी मांगू उससे, या फिर भिखारी बनकर उससे वोटों की भीख मांगू मैं? नहीं मेधा, ये मुझसे नहीं होगा। ऋषभ, मेधा मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे पूरा जीरो बनकर रह जाऊंगा मैं। स्वेतलाना के सामने मेरी नजर झुक जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी नजर किसी के सामने भी झुके। मेरा भीख में मिली हुई खुशी नहीं होती। मैं अपनी खुददारी को बेचकर कुर्सी खरीदना नहीं चाहता। डू यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। ठीक है, तुम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते और तुम्हें कोई कुछ समझा भी नहीं सकता। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं। इट विल बी डन। ओके, बाय बाय। शीला राय, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इनसे कह दीजिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। थैंक यू। मिस्टर छाबरिया, आप जानते हैं कि आपके फाइनेंस से मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं चल रही हूँ। क्या कह रहे हैं आप? शिकायत कैसी? इंस्टॉलमेंट हमेशा वक्त पर मिला है। हाँ जी, मेहरबानी आपकी। नरोत्तम छाबरिया जिसकी बैकिंग कर रहा हो, उसे कोई तकलीफ हो सकती है? जी जी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, सॉरी, आपके अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही आ गई। प्लीज। थैंक यू। मेरा नाम मेधा है। मेधा हेगड़े। जी। इस नाम की बहुत आवाज सुनी है मैंने।
आज देख भी लिया। मैं भी पहली बार आपसे मिल रही हूँ। ऐसे आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ऋषभ मल्होत्रा के ऑफिस आई हूँ मैं। जानती हूँ, तुम उसका केस हैंडल कर रही हो ना? एग्जैक्टली। मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स आपके पास हैं। कुछ नहीं, ज्यादा। आजकल मेरे शेयर्स को बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है। जी। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा ने किसी वक्त पर गलत डील ऑफर की थी। मैं उसे सही करने आई हूँ। हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर, आपके अंदाजे से भी ज्यादा। और फिर शेयर्स खरीदे ही इसलिए जाते हैं कि जैसे ही प्राइस बढ़े बेच दो। एग्जैक्टली। भाई आपका तो फायदा ही फायदा है। माफ कीजिए मिस हेगड़े, लेकिन ना इस फायदे और इस हमदर्दी के पीछे एक जरूरत छिपी हुई है। तुम चाहती हो कि मैं अपने शेयर्स बेचकर अपने वोटों के हक से विड्रॉ हो जाऊं, राइट? जी। देखो मेधा, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है और अभी भी वक्त से बहुत कुछ सीखना है। इतने जख्म लग चुके हैं कि अब दर्द का एहसास भी नहीं होता। शायद हम शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं उसी टॉपिक पर आ रही हूँ। मैं ये कहना चाहती थी कि मुझ पर कितनी ही मुश्किलें मुसीबतें क्यों ना टूट पड़े, मैं अपने शेयर्स हरगिज नहीं बेचूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। तुमने गलत नंबर डायल किया है। मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी। मैडम स्वेतलाना, आपको बड़ी सख्त गलतफहमी हुई है। आप क्या समझती हैं? आपके वोट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है और इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरे पास क्यों आई? बिजनेस मैडम स्वेतलाना, बिजनेस। बिजनेस का मतलब है खरीदना और बेचना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, सारे के सारे वोट्स ऋषभ मल्होत्रा की तरफ चले जाएंगे। आप समझती हैं ना? वंडरफुल। तो मैं तुम्हें एडवांस में मुबारकबाद दूं? थैंक यू। थैंक्स। मेधा, अब तुम आई हो तो खाली हाथ नहीं जा सकती हो। मेरी तरफ से एक मैसेज लेती जाओ। ऋषभ ने मुझे धमकी दी थी कि मल्होत्रा खानदान से टकराओगी तो धूल में मिल जाओगी, वगैरह वगैरह वगैरह। उसे ये कहना कि मैं जिंदा हूं और जिंदा रहकर बताऊंगी। या बाय बाय। सर, यस। आपसे कोई मिलने आया है। आप कौन आया है? वही शीला राय। शीला राय? यस सर। आपने उनसे नहीं कहा कि मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिल सकता हूँ? सर, मैंने उनसे बार बार कहा कि साहब नहीं मिल सकते, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं। कहती है बहुत जरूरी काम है, आपसे मिलकर ही जाएंगी। दिस इज रियली अ लिमिट। आप उन्हें मेरा एक मैसेज दे दीजिए। आप उनसे कहिए कि अगर वो शाम से लेकर सुबह तक या सुबह से लेकर शाम तक भी मेरा इंतजार करें, मैं फिर भी उनसे नहीं मिल सकता हूँ। यस सर। यू मे गो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। जब हम किसी से मिलने का इरादा कर लेते हैं तो उससे मिलकर ही रहते हैं। ये कोई तरीका है इस तरह से अंदर आने का? और भी कोई तरीका था क्या? देखिए मिस, मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है। और ये कौन से मैनर्स में कि किसी लेडी को आप 3 घंटे बाहर बिठाकर और उससे मिलते भी नहीं? मैंने पहले ही मैसेज भेज दिया था, मैं आपसे नहीं मिल सकूंगा। आपसे मिलने का मुझे कोई वक्त नहीं है। वक्त तो निकालना पड़ता है मिस्टर मल्होत्रा। आजकल किसके पास वक्त है? बाय द वे, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मुझे मालूम है आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, रिपोर्टर भी रह चुकी है। राइट। और हर प्रेस पे मेरा होल्ड है। देखिए मिस राय, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। मुझे आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, आप इस वक्त जिस टेंशन में हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। प्लीज डोंट बोर मी। आपको अपने शेयर होल्डर्स के वोट्स चाहिए और इस सिलसिले में मैं आपकी हर तरीके से मदद कर सकती हूँ। ये जो आपका अप्रोच है, स्टाइल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो वोट्स मुझे मिलने वाले थे शायद वो भी नहीं मिलेंगे। बुरा मत मानिएगा मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई नया खिलाड़ी पहली बार इलेक्शन के टेनिस कोर्ट में उतरा हो जिसे रैकेट पकड़ना भी नहीं आता। जस्ट व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका?
देखिए मिस्टर मल्होत्रा, वोट्स मांगने से नहीं मिलते। कुछ ऐसी कशिश, कुछ ऐसा अट्रैक्शन पैदा कीजिए कि बगैर मांगे ही सारे वोट्स आपकी जेब में गिरते चले जाएं और शेयर होल्डर्स को लगे कि आपने उनके वोट्स एक्सेप्ट करके उन पे एहसान किया है। मिस शीला राय, मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत कीजिए। मिस्टर मल्होत्रा, आप मिस शीला राय, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। किस जबान में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरा ऑफिस छोड़कर चले जाएं, वरना मुझे अपने प्यून या सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप मुझे निकाल कर पछताएंगे और पछताकर फिर बुलाएंगे। बाय द वे, कल के इकोनॉमिक एक्सप्रेस के पेज नंबर 7 और 8 जरूर पढ़िएगा, भूलिएगा नहीं। गुड बाय। अजीब औरत है। हेलो। हाँ माँ, बोलो। आज के पेपर पढ़ के तुमने फेंक दिए होंगे, क्यों? माँ, हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। साजिश हो या सिफारिश, तुम भी तो कर सकते थे। ओह कम ऑन माँ, ये सारी पब्लिसिटी पैसों से खरीदी गई है। क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम भी तो ये सब कर सकते थे। महीन असल में तुम्हारा चाचा निकला और तुम उसके भतीजे। तुम अभी बच्चे हो और वो भी कच्चे। माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम नजदीकी सोचते हो, दूर की नहीं। महीन तुमसे 10 कदम आगे बढ़ गया है और तुम पीछे रह गए हो। तेज चलना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं बेटे। तुम समझती क्या हो माँ? एक एक को देख लूंगा। डोंट गेट एक्साइटेड ऋषभ। जज्बात से काम लोगे तो डूब जाओगे। चाल ऐसी चलो कि चढ़ता हुआ जादू उतर जाए। मैं भी एक तूफान हूं माँ। जो गेम चाचा ने खेली है, नहीं, ये गोली किसी और ने चलाई है। महीन के पास न कभी इतनी अक्ल थी ना है। मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ। तो फिर कौन माँ? निशी भी नहीं। उसकी दौड़ तो सिर्फ किटी पार्टियों तक है। सिर्फ शो ऑफ करना जानती है। अगर निशी चाची भी नहीं तो ये सब कौन कर रहा है माँ? इस सब के पीछे किसका हाथ है? ये तो तुम्हें पता चलाना है बेटे, किसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। आज तो एक पत्थर आया है, सैकड़ों बाकी हैं। माँ, प्रेस की ताकत का तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है बेटे, तुम दूर से ही चेयरमैन की कुर्सी देखते रह जाओगे। माँ, उस कुर्सी पर तुम मुझे ही बैठा हुआ देखोगी। चाचा के जमाने में तो सिर्फ जेट प्लेन उड़ा करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। मैं आज की पैदावार हूं मां, और आज प्लेन आवाज की रफ्तार से तेज दौड़ रहा है। मेरी उड़ान देखने वालों को हैरत में डाल देगी। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू मां। मिस लोबो, हाँ वो एक साहब से मेरी अपॉइंटमेंट थी, वो आए कि नहीं? आ गए? तो उन्हें अंदर क्यों नहीं भेजा अभी तक? ओह कम ऑन मिस लोबो, प्लीज सेंड हिम इन क्विकली। अरे आइए छावरे सेठ, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे याद किया, बहुत बड़ी बात है सर। दरअसल छावरिया सेठ, मैं मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता था। जानकारी मैं क्या दे सकता हूँ सेठ? आप तो इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं और मैं एक छोटा मोटा व्यापारी। मेरी हैसियत ही क्या है, बस एक छोटी सी दुकान है मेरी। छोटी हो या बड़ी, दुकान तो फिर दुकान ही होती है छावरिया सेठ। और आपकी उम्र के हिसाब से आप काफी तजुर्बेकार मालूम होते हैं। बस अपनी गाड़ी चला रहा हूँ आपकी मेहरबानी से। आपकी इंडस्ट्री के किसी कोने में पड़ा रहता हूँ सेठ। पहाड़ के नीचे ऊंट वरी किस तरह नजर आएगा? नहीं नहीं छावरिया सेठ, 2% ही सही, आपका नाम हमारे इंडस्ट्री के साथ जुड़ा तो है। हाँ, ये बात सही है, भले आखिरी ही सही, लेकिन हमारा नाम आपकी इंडस्ट्री में है सही। मैं देख रहा हूं कि आप काफी शरीफ इंसान हो। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते हो।
और वैसे नजर भी काफी तेज है आपकी, बाजार की मालूमात भी है आपको। अरे साईं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी बात है छाबरिया सेठ। जो इंसान अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, असल में वही बहुत कुछ होता है। देखिए छाबरिया सेठ, मैं अपनी कंपनी के एक्सपेंशन में लगा हुआ हूं। मेरा मतलब है अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा हुआ हूं। और चूंकि आप हमारे वेलविशर हैं, हमारे कंपनी के पुराने आदमी हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं हमारे फायदे में आप भी शरीक हों। आप अपना सारा फाइनेंस हमारी कंपनी में लगाइए। मैं आपको 20% इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूं। 20%? शायद 25 भी सही। 25%? क्योंकि आप इंसान बड़े अच्छे हैं, पसंद है मुझे। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई खुशामद नहीं, कोई मस्केबाजी नहीं। सेठ, अंधा एक आंख मांगता है, आपने दो आंखें दे दी। मेरे लिए इससे और खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है। अरे आपने तो मेरी किस्मत का अंधेरा ही दूर कर दिया है ना। लेकिन सेठ, आप एक बार फिर से बताइए। आपको शक क्यों हो रहा है छाबरिया सेठ? ऋषभ मल्होत्रा ने जो कह दिया सो कह दिया। मेरी जबान पत्थर पे लकीर है। सेठ, आपकी इंडस्ट्री तो मेरे लिए भगवान का मंदिर है ना, मंदिर। अरे मैं अब अपना आसन यहीं जमा दूंगा और किधर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। यही बात मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं। हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद आप किसी भी बाहर वाले कंपनी को फाइनेंस नहीं देंगे। ये मेरी एक छोटी सी शर्त है। मंजूर है आपको? अरे सेठ, 100% मंजूर है। नहीं, 100% मंजूर है। अरे मैं तो क्या, मेरे बाल बच्चे भी आपके पास गिरवे हैं। नहीं ठीक है छाबरिया सेठ, आप बाहर जाके इंतजार कीजिए। अग्रीमेंट टाइप होते ही साइन कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, जैसा हुक्म। कमाल है लाला जी, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हैं। हुंडी की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर तक मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, समझे? लेकिन इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम होगा कैसे? तारीख टल नहीं सकती। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं अपना एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। आज से हिसाब किताब बंद। लेकिन आप अचानक बिना बताए बिना कहे ये सब कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकता? मेरा पैसा मेरी मर्जी, जिसे चाहूंगा सौदा करूंगा, जिसे चाहूंगा नहीं करूंगा। लेकिन लाला जी, आपने सोचा हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा? अरे मैं तुम्हारे नुकसान के बारे में सोचूं या अपने फायदे के बारे में सोचूं? हाँ, मैं अपने पैसे उधर ही लगाऊंगा जहां मुझे 4 पैसा ज्यादा मिलेगा। नहीं तो हम क्या करें? इधर उधर भटकते फिरें? देखो सूरज प्रकाश जी, आपके 2 रुपये के लिए मैं लाखों का नुकसान नहीं कर सकता। आई हुई लक्ष्मी को नहीं लौटा सकता। क्या मुझे चरिया बढ़िया समझ रखा है क्या तुमने? आपकी अकलमंदी की दुकान उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। आप भी मार्केट में है, मैं भी इसी मार्केट में हूँ, देख लूंगा आपको। अरे आंखें क्या दिखाता है? मेरा नाम भी सेठ छाबड़िया है। मैं भी देख लूंगा, एक एक पैसा वसूल करूंगा, समझा? नमस्ते छाबड़िया साहब। नमस्ते। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सूरज, छाबड़िया साहब कुछ नाराज लग रहे थे। तुमने कुछ कहा तो नहीं? भाई मैं क्या कहूंगा? तो फिर उनके चेहरे पर न कोई मुस्कुराहट न हंसी, उनके तेवर बदले बदले नजर आए। कोई तुमसे झड़प या कोई तकरार? इस कौम को तो हमेशा शिकायतें रहती है। ये पैसे वाले अकड़ते बहुत हैं, सोचते हैं हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। पैसे लेते हैं तो वापस भी तो करते हैं। और क्या, लेकिन इस आदमी का पेट तो पानी की टंकी की तरह है, जितने नोट डालो भरता ही नहीं। ये लोग वाकई बहुत लालची होते हैं। जहां नोट नजर आए वहीं 2 मिलाते निकल गए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहना क्या है, मेरा तो फाइनेंसेस की जात पर से भरोसा ही उठ गया है। इनका ना दीन होता है ना ईमान, वादा करके हमेशा मुकर जाते हैं। पहले क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ। देखो सुल्ताना, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, पहले से किसी को मालूम नहीं होता। हमें मुसीबतों का सामना खुद करना पड़ता है। तुम कुछ छुपा रहे हो सूरज। कहते क्यों नहीं कि हुआ क्या है?